आज हम गाजर की खीर बनाने जा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी, घर में बनाएं, बहुत ही आसान है। हमने 5 गाजर ली हैं। उसको पहले से हमने धो के छील के रख लिया है। अब हम इसको कद्दूकस में काटेंगे। कद्दूकस में काट के हम अब सारी कद्दूकस में काट लिए हैं। अब देखो मेरी इतनी बारीक काटनी है। बारीक ही कटेंगी तभी खीर में अच्छी लगेगी। 1 कटोरी चावल लिया है। हम थोड़ी ही खीर बनाने जा रहे हैं। चावल को हम अब 5 मिनट भिगो के रख देंगे पानी डाल के। पानी डालने के बाद इसको हम थोड़ी देर में अभी मिक्सी में पीस लेंगे। थोड़ी अलग कर लेंगे, थोड़ी बहुत ही बारीक पीसनी है। अब हम गैस जला के 1 कटोरा रख देंगे। इसमें घी डालेंगे, थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगी, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। पहले हम अभी हमारा घी गर्म हो रहा है, थोड़ा पिघल जाएगा तब हम इसमें जो हमने नारियल और बादाम मखाने कलहारेंगे। पहले देखो हमने सारे प्लेट में निकाल के रख लिए हैं। बादाम को काट लिया है, मुनक्का भी रखा है, नारियल और मखाने। अब हम चावल को धो के रख लिए। अब हमारा घी गर्म हो गया है, इसमें हम सारे मेवा डाल देंगे। मेवा को ज़्यादा ही ना पकाएं, नहीं तो जल जाएंगे। थोड़ा ही पका के हम प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद इसमें अब हम गाजर को कलहारेंगे घी डाल के। गाजर के बाद फिर चावल को हम फ्राई करेंगे। देखो हमने गाजर भी डाल दिए। अब हम गाजर को 5 मिनट तक इसी तरह कलहारेंगे घी में। जब हमारी खुशबू देने लगे गाजर, तब हम गाजर को प्लेट में निकाल लेंगे। आप भी अपने घर में एक बार ज़रूर बनाएं। ये खीर बहुत ही टेस्टी, हम भी पहली बार ही बना रहे हैं। देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, अब खाने में उतनी ही अच्छी लगे। आप सभी लोग बताएं अगली रेसिपी क्या होनी चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम वही ट्राई करेंगे। अब हमारा लगभग गाजर पकने वाली है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसको चलाते ही रहना है, नहीं तो नीचे चिपक जाएगी तो उसकी खुशबू बेकार हो जाएगी। अब हमारी गाजर पक गई हैं। गाजर को अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखो ही कितनी अच्छी लग रही हैं। चावल को हम अब इसी तरह फ्राई करेंगे। हमने 1 चम्मच घी डाला है। चावल को हम अब 5 मिनट इसी तरह कलहारेंगे जब खुशबू आने लगे, और इसको चलाते ही रहना है। चावल को अब कलहारते ही रहना है 5 मिनट तक। इसमें खुशबू आने लगेगी। जब तक खुशबू ना आए तब तक इसको चलाते ही रहना है। चावल हमारे अब पकने वाले हैं। पक जाएंगे तो हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। हमने कटोरी में निकाल लिए। देखो इस तरह के कलहारने हैं। देखो मैंने मेवा सारे कलहारे थे रखे हैं। उसी कटोरे में जो हमने कलहारे थे उसी में हम 2 कप दूध डालेंगे। आपके पास ज़्यादा चावल खीर बनानी हो तो ज़्यादा डालें। मेरी कम बनानी है तो इसीलिए हमने 2 कप डाले हैं। हम गाजर को पहले ही कलहार के उसी में डाल सकते थे दूध को, लेकिन मेरा दूध गर्म नहीं था, इसीलिए हमने गरम किया पहले दूध को, तब उसमें गाजर डालेंगे। जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है हम चावल को मिक्सी में दरदरा कर लेंगे। थोड़ा मोटा ही रखना है। थोड़े चावल 2 चम्मच ही रखने हैं चावल, बाद में पीसना है। अब हम इसको दरदरे कर लेंगे। हमारा दूध भी गर्म हो गया है। अब हम इसमें सारी गाजर को डाल देनी है। गाजर को अब पकानी है थोड़ी देर तक, जब तक खौलने न लगे तब हम चीनी डालेंगे। गाजर को हमने सारी डाल दी। अब हम इसमें चावल भी ऐड कर देंगे।
अब चावल जब तक पक ना जाएं, वही जो हमने दरदरे पीसे थे वही डालने हैं। अब हम इसको पकाएंगे। इसको चलाते ही रहना है, नहीं तो नीचे चिपक जाएगी। इसको इसी तरह लगातार चलाते ही रहना है। जो हमने चावल अब 2 चम्मच रखे थे उसको हम बहुत ही बारीक पीस लेंगे, पानी डाल के थोड़ा। आप चाहें इसमें काजू भी डाल सकते हैं, मेरे पास काजू थे नहीं तो हमने डाले ही नहीं। और चीनी भी इसमें ऐड कर दें, चीनी भी पीसनी थी, हमारे पास पीसी रखी थी तो हमने वही ऐड कर दी। बहुत ही बारीक पीसने हैं चावल। चावल को अब खीर में डालेंगे, इससे गाढ़ी खीर बनेगी। वही चावल जो हमने पीसे हैं बारीक, अब हम उसमें डाल देंगे। चीनी हमने डाल दी है, वीडियो बनाना भूल गए थे इसीलिए हमने डाली नहीं वीडियो। देखो देखने में कितनी ही अच्छी लग रही है। गाजर का जो कलर छोड़ता है तो उससे ही अलग ही दिख रहा है। देखो मेरी खौलने लगी है खीर। इसमें अब आखिरी में हरी इलायची डालेंगे ऊपर से पीस के। खीर हमारी अब पक गई है। अब हम इसके प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद इसके ऊपर हम सारी मेवा डालेंगे। बहुत ही देखने में अच्छी लग रही थी। जो हमारे पास सारी मेवा जो हमने कलारी थी इसके ऊपर हम सारी डाल दी। देखो अब देखने में कितनी अच्छी लग रही है। अब हम खा के आपको टेस्ट बताती हूँ। हम भी पहली बार ही बनाई थी, पहली बार खा के बताएंगे कितनी अच्छी बनी है। वाओ क्या खीर बनी है गाजर और चावल की। हम अब खा के दिखाते हैं आपको कितनी अच्छी बनी है। बहुत ही टेस्टी बनी थी खीर। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें ये वाली खीर।